गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 विच इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये का है तो 10 लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तो कितने का होगा, 100 का। यानी कि अगर आपने पेट्रोल का की क्वांटिटी बढ़ाई तो रेट भी इंक्रीज हो गए। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि मान लीजिए एक खेत में 2 लोग काम कर रहे हैं तो उसका वो 4 दिन में करते हैं, लेकिन अगर उसी काम को 4 लोग कर रहे हैं तो जब लोगों की संख्या बढ़ी तो जो है काम के दिन की संख्या क्या हो गई, घट गई। यानी एक के बढ़ने के साथ दूसरा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ घट रही है। अगर मान लीजिए एक काम को 10 लोग 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 15 लोग कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट 11.1 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। अब बोल रहा है कि कार पार्किंग के चार्जेस है ये नियर रेलवे स्टेशन। क्या है, 4 आवर्स के ₹60 है, 8 आवर्स के ₹100, 12 आवर्स के 140 रुपीज़ और 24 आवर्स के 180 रुपीज़। आपको बताना है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग रेंट, कि या ये जो पार्किंग चार्जेस हैं वो जो है प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमें 4 घंटे का दिया, हम 1 घंटे का निकालेंगे। अगर इनके सबके जो है टाइमिंग्स 1 घंटे के बराबर मतलब प्राइस जो है चार्जेस पार्किंग के सेम है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और अगर ये सेम नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो ये देखिए 4 आवर्स के कितने हैं आपके 60 रुपीज़ हैं, तो 1 आवर के कितने हो जाएंगे 60 अपॉन में 4, 4 × 4, ये बच गया 2, 4 5 30 यानी कि ₹15। चलिए ये तो ₹15 आ गया। हम दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा 8 आवर्स के है आपके 100, तो 1 आवर के कितने होंगे 100 अपॉन में 8, 2 4 8, 2 5 10, 0, 2 2 4 25। अब अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो याद रहता है हमारा कुछ 12.5 करके रुपीज़ 12.50। देखिए पहले यहाँ से पता चल गया, पहले में यहाँ पे 1 घंटे के 15 रुपये थे, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे के 12 रुपये 50 पैसे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गई, फिर भी हम तीसरा पार्ट इसका करके देखते हैं। अब वो है 12 आवर्स में है आपके 140 रुपीज़, तो 1 आवर में कितने होंगे 140 अपॉन में 12, 2 6 12, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 1 2, बच गया आपको 2 3 6, 2 5 यह आ गया आपका 35 अपॉन में 3। जब इसको हम करेंगे 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, ये कुछ 11 पॉइंट कुछ करके आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके कार पार्किंग के रेट्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे these charges are not in proportion। तो क्या लिखेंगे, these charges are not in direct proportion। ओके, चलिए अब इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ अ पार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग अ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब वो बोल रहा है कि एक पार्ट अगर हम रेड का लेते हैं किसी मिक्सचर को बनाने के लिए तो बेस के कितने पार्ट्स लेने पड़ते हैं, 8 पार्ट्स लेने पड़ते हैं। ऐसे ही आपको बताना है कि अगर हम 4 ले रहे हैं तो बेस का कितना पार्ट लेंगे, अगर 7 रेड पिगमेंट ले रहे हैं तो बेस कितना लेंगे, 12 रेड पिगमेंट ले रहे हैं तो बेस कितना चाहिए, और अगर 20 रेड पिगमेंट ले रहे हैं तो बेस कितना चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये हमें सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया तो हम इसे क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे x1 और इसे हम मान लेंगे y1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम क्या लिखेंगे x1 अपॉन में y1, इसको कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसलिए ये हो गया हमारा, ये x है, ये y, तो ये x1 ये y1, x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, तो ये हो गया x2 अपॉन में y। चलिए अब हम x1 दिया हमें 1, y दिया है 8, अब x2 दिया है हमें, कितना दिया x2 4, y2 हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 8 4 32। तो यानी कि 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो हमें बेस कितना चाहिए 32। अब हम क्या करेंगे
ऐसे अब हम करेंगे x2 y2 x3 y3। इसके लिए हम x2 y2 हमें पता है, x3 y3 के लिए x2 y2 दिया है 4/32। अब हमें x3 दिया है 7, y3 नहीं दिया है तो y3 निकालेंगे, वही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा y3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 7। तो y3 कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 4/3 के साथ क्या हो रहा है, 4/3 के साथ तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 4 1 4, 4 8 32, 8 7 56, यानी कि आपका y3 कितना आ गया 56। सेम हम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। अब हमें x3 और y3 दोनों पता है तो x4 y4 निकाल सकते हैं। x3 दिया है हमें x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4। x3 दिया है हमें 7, y3 दिया है 56, x4 दिया है हमें 12, तो y4 हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई y4 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 12। y4 निकालना है हमने, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 12 अपॉन में 7, 7 1 7, 7 8 56, 12 8 96। तो इसका बेस कितना हो गया 96। अब ऐसे हम इसका करेंगे, हमें x4 और y4 का पता चल गया है। x4 है आपका y4 इज इक्वल टू x5 और y5। x4 दिया है 12, y4 दिया है 96, तो y5 x5 दिया है आपको 20, y5 कितना है आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 12 मल्टीप्लाई y5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 96, तो y5 क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 96। अब 12 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। 12 1 12, 12 8 96, 28 160। तो ये आपका बेस आ गया। अब देखिए अगर आपका एक रेड पिगमेंट था तो बेस कितना था 8, अब 4 रेड पिगमेंट है तो बेस कितनी होगी 32 की। 7 रेड पिगमेंट्स थे तो बेस चाहिए था हमें 56, 12 रेड पिगमेंट थे तो बेस चाहिए 96, 20 रेड पिगमेंट थे तो बेस चाहिए हमें 160। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं क्वेश्चन 2 अबाउट इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 800 ऑफ बेस। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन किया था हमें उसी को लेना है। इसमें बोल रहा है कि अगर वन पार्ट ऑफ 75 ml रेड पिगमेंट, अगर हम 75 रेड पिगमेंट रहते हैं तो उसके लिए हमें बेस कितना चाहिए इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो उसके लिए हमें बेस चाहिए 75 ml। तो वो बोल रहा है कि हाउ मच रेड पिगमेंट बी रिक्वायर्ड टू गेट 800 ml ऑफ बेस। अब इसने पहले से हमें 800 ml बेस दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका रेड पिगमेंट। तो ये हमारा सेम रहेगा x और y। अब हम इसे बोल देंगे x1 और ये हो गया आपका y1। अब देखिए ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2। अब मैं x1 और y1 पता है, x है आपका रेड पिगमेंट है 1, तो बेस है आपका 75 ml। अब उसमें पिछले वाले में हमें रेड पिगमेंट्स बताते हैं और हम बेस निकालते हैं। इसमें हमें क्या है कि हमें बेस पता है लेकिन हमें क्या निकालना है रेड पिगमेंट। तो सिचुएशन सेम ही है, बस उसको डिवाइड चेंज कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा x2 हमें नहीं दिया है तो हम x2 को ऐसे रखेंगे, बेस हमें दिया 1800 ml। सेम वही करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x2 1800 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 75। अब x2 निकालना तो 1800 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 75, तो x2 यही रहने देंगे हम। ये हो जाएगा आपका 1800 डिवाइडेड बाय 75। 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 25, सॉरी 5 5 25, 15, 5 3 15, कितना बचा 6, 5 6 30, 0। अब 15 से डायरेक्ट काट देंगे, 15 1 15, 15 2 30 बचा 6, 60 हो गया, 15 4 64। तो कितना आ गया आपका 24। यानी कि अगर आपका बेस 1800 है तो आपके रेड पिगमेंट कितने होंगे 24। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।